हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दोस्तों आपका फाइनल वीडियो रहने वाला है। लेक्चर नंबर 17 है ये दोस्तों, आपका पूरा लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद दोस्तों अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो चैनल पर जाइएगा, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, परसेंटेज का भी पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सभी मेथड से आपको बताया जाता है, बेसिक मेथड भी और ट्रिक मेथड भी। तो आपको दोनों मेथड सीखना होता है ताकि आप सीख करके आप समझ बढ़ाए बेसिक से, और ट्रिक मेथड आप कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा सा आपको दोस्तों रिमेंबर करने वाली है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन दिया गया है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में सवाल सॉल्व करने में इस प्रकार के हमको ये थोड़ा जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे एक केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से 1 लीटर में कितना ग्राम होता है? तो 910 ग्राम होता है। 1 लीटर में 910 ग्राम, और 1 केजी में बोलेगा तो 1000 ग्राम। ठीक है, उसी प्रकार से है 1 गैलन। गैलन का आप नाम सुने होंगे, शहर में जब आप जाते होंगे पानी की टंकी देखते होंगे तो उस पर लिखा रहता है क्षमता गैलन में। तो उस आखिर गैलन का जो क्षमता रहता है वो 1 गैलन में कितने लीटर आता है? तो वो आता है 4.5 लीटर। ठीक है, ये आता है। उसके बाद आता है बैरल। 1 बैरल, बैरल का नाम सुने होंगे, जब तेल जो क्रूड ऑयल आती है बाहर से अपने देश में तो उसको बोला जाता है बैरल में, कि एक प्रति बैरल इतना रुपया बढ़ गया, इतना हो गया। तो बैरल का आप वहीं पे नाम सुनेंगे। तो उस 1 बैरल में यहाँ पर दोस्तों आपको 159 लीटर रहता है। ठीक है, 159 लीटर 1 बैरल में रहता है उसका क्षमता। उसी प्रकार से 1 घन मीटर में या मीटर क्यूब कहिए, उसमें 1000 लीटर रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 लीटर में 910 ग्राम, और 1 गैलन में 4.5 लीटर, और 1 बैरल में 159 लीटर, और 1 घन मीटर में 1000 लीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सवाल के तरफ, सीधे सवाल करेंगे। सवाल से हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा आखिर इसका यूज क्या है। ठीक है, आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन 1 केजी के जगह पर 960 ग्राम, ठीक है, बटखरे का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एक कोई बेईमान व्यापारी है जो कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम जो है क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, लेकिन जितना क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि हम जितना में खरीद करके लाए हैं ना हम उतना ही में बेच दे रहे हैं, मतलब कि हम कोई फायदा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन साथ ही क्या कर रहा है वो बेईमानी, क्यों? 960 ग्राम तौल रहा है। अब हम आपको यहाँ पर क्या बताया, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो उसको तो 1000 ग्राम तौलना चाहिए, तभी तो 1 केजी होगा। तो 1 केजी के जगह पर वो 960 ग्राम तौल रहा है, मतलब कि वो कम तौल रहा है, तो उसमें उसका बेनिफिट हो रहा है, तो वो ग्राहक को थोड़ा धोखा दे रहा है। तो आखिर वो पूछ रहा है उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, जो व्यापारी है उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है हमको बताना है। तो यही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कमी निकालेंगे कि आखिर वो कितना कम तौल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कमी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? कमी। देखिए उसको एक्चुअली में तौलना चाहिए था कितना? 1000 ग्राम। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक जो कि उसको तौलना चाहिए था। 1000 ग्राम उसको तौलना चाहिए था, लेकिन वो तौल कितना रहा है? 960 ग्राम। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से 1000 में से 960 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। ठीक है, यानी कि 40 ग्राम की वो कमी कर रहा है। अब एक फॉर्मूला छोटा सा है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लिख देंगे, देखिए हम यहाँ पर ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो। लाभ प्रतिशत
लाभ प्रतिशत निकालने के लिए होता है, अब अच्छे से दिख रहा होगा, क्या होता है, कमी। सबसे पहले तो जो आप कमी निकाले हैं वो कमी कितना है वो, और साथ में प्रयोग में लाया गया बटखरा। बटखरा मतलब क्या होता है, जो बाट होता है दोस्तों, जो 1 किलो हो, आधा किलो, कितना हो, उसी को बटखरा बोला जाता है। ठीक है, तो प्रयोग में लाया गया, प्रयोग में लाया गया, लाया गया बटखरा, बटखरा। ठीक है, ये हो गया। और साथ में प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। ये तो दोस्तों हो गया आपका फॉर्मूला, जिस पर आपको रखना है, आपका आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, हमको निकालना है, क्या बोला है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितने प्रतिशत का लाभ निकालना है। तो देखिए कमी कितना है, 40 ग्राम का, 40 ग्राम लिख लिए हैं, ये लाभ प्रतिशत निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, 40 ग्राम का कमी है, और वो तौल कितना रहा है, 960 ग्राम। प्रयोग में क्या ला रहा है, देखिए लाना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में वो प्रयोग में कितना ला रहा है, 960 ग्राम। तो वही जो एक्चुअली में लाया जा रहा है प्रयोग में, उसको लिखना है। तो 960 ग्राम गुना में हो जाएगा 100। ठीक है, हम लोगों ने कर लिया है। अब इसको ये 0 से 0 काट देंगे, ये 4 से चला जाएगा 24 बार में। ठीक है, एक सेकेंड, 4 से नहीं, सॉरी दोस्तों, इसको यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, ये दोस्तों 960 हो गया, देखिए ये 960 हो गया। देखिए यहाँ पर ये 24 बार में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर फिर दोस्तों देखिएगा, तो ये 4 से चला गया है 25 बार में, इसको 25 बार में 4 से काटे, इसको 24 से काटे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये 4 से चला जाएगा ये 6 बार में। ठीक है, अब ये कितना बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पर 25/6। अब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, तो 25 में आप भाग लगा देंगे 6 से, तो 6 चौक 24 हो जाता है, नीचे आ गया 1, तो हम लिख लेंगे कितना, 4/1/6% का लाभ। यानी कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, जब वो इतना बेईमानी कर रहा है, तो 4/1/6% का लाभ हो रहा है उस बेईमान व्यापारी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रतिशत बोला था निकालने के लिए, हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिशत फाइंड कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने बनाया। आप पॉज कीजिए स्क्रीन को और इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलिए हम चलते हैं, बनाते हैं, फिर आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम इधर से आ जाते हैं। एक बेईमान व्यापारी, यहाँ पर भी वही है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा दोस्तों, सेम प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब कि क्रय मूल्य मतलब वो जितना में खरीद कर लाया है ना, वो कह रहा है कि हम उतना ही में बेच दे रहे हैं। ठीक है, परंतु 1 केजी के जगह पर 900 ग्राम तौलता है, 900 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम तौल रहा है, तो हमको क्या सबसे पहले निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उसका कमी निकाल लेना है कि आखिर वो कितना कम तौल रहा है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर कमी निकालेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कमी निकाल लेंगे। कमी कितना है, तो देखिए कमी की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तौलना चाहिए था कितना, 1 केजी में कितना रहता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम तौलना चाहिए था, लेकिन वो तौल रहा है कितना, 900 ग्राम। कितना का कमी कर रहा है, 100 ग्राम का वो कमी कर रहा है, यानी कि चोरी कर रहा है। ठीक है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमको लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना होता है, फॉर्मूला हमको पता है, कमी प्रयोग में लाया गया बटखरा, कि कितना वो एक्चुअली में प्रयोग में ला रहा है, और गुना में 100% निकालने के लिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, कमी कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, प्रयोग में कितना ला रहा है, 900 ग्राम का बटखरा ला रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और गुना में प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए 100।
अब इसको आप काट लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 9 में भाग लगा देंगे 100 में, ठीक है, 9 से लगा देंगे 100 में, ठीक है। एक बार में आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर 1, फिर यह 0, 9, फिर एक बार में आ जाएगा 9, फिर ये 1। यहाँ पर आप आगे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 11.1/9% का लाभ, यानी कि उस बेईमान व्यापारी को 11.1/9% का लाभ होता है जब वो 1 kg के जगह पर 900 ग्राम बटखरे का प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर वो तौल रहा है। यहाँ पर कोई बोलने के लिए वो बोल रहा है कि हम कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, लेकिन अंदर में वो क्या है, बटखरे में झोल किए हुए, ठीक है। अब हम लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल बोर्ड से नजर नहीं हटाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब खुलता है तो इसी प्रकार से होता है। आपको लगेगा कि ये इसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको नोट हटा देते हैं दोस्तों, नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा देंगे तब इसको बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पर आने के बाद इसमें हम क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में ही सभी चीजें छुपा होता है, तो आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देखना है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये हमसे होने वाला नहीं, हम इसलिए कहते हैं कि एक बार खुद से अटेम्प्ट जरूर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब यहाँ पर एक चीज रुकिए, यहाँ क्या कह रहा था, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। यहाँ क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या दावा कर रहा है, 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था, ठीक है। लेकिन 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ पर क्रय मूल्य पर दोस्तों बेचने का दावा किया था, यानी कि यहाँ पर भी बोल रहा था कि हम कोई लाभ नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ 10% का ही लाभ ले रहा हूँ, वो खुद बोल रहा है। लेकिन साथ में ये भी क्या कर रहा है, 1 kg के में यानी 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही तौल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट लाभ उसका कितना है, ये पहले यहाँ पर लिख लीजिए, डायरेक्ट लाभ, ठीक है। डायरेक्ट लाभ उसका कितना है, डायरेक्ट लाभ है 10%, यानी कि खुद ही बोल रहा है कि 10% उसका डायरेक्ट लाभ है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको जो ये अब इतना में हमको निकालना है इस फॉर्मूले से कि आखिर जब वो 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम जब वो तौल रहा है तब उसको कितना लाभ मिल रहा है। तो हमको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये हो गया फर्स्ट। अब हमको सेकंड लाभ निकाल लेना है, क्योंकि वो 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम ही तौल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए किया जाता है, कमी निकाला जाता है। कमी निकालेंगे, कितना है, 1000 ग्राम है, तौलना था उसको, लेकिन वो तौल रहा है कितना, 800 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, कितना कम तौल रहा है, 200 ग्राम वो कम तौल रहा है। अब हमको हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, कमी, ठीक है, बटा में प्रयोग बटखरा, ठीक है, और गुना में 100, ये क्या होता है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कमी कितना है, 200 ग्राम, तो 200 लिख लीजिए। अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि कितना प्रयोग में लाया जा रहा है बटखरा, तो 800 ग्राम का बटखरा प्रयोग में लाया जा रहा है, गुना 100, ये 0 से 0 चल जाएगा, ठीक है, ये 2 से चला जाएगा 4 बार में, ये 4 से चला जाएगा 100 25 बार में, यानी कि 25%। मतलब कि 1 लाख तो वो कमा रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं, आपको देखिए 1 लाख तो वो डायरेक्ट कमा रहा है, जो कि 10% का है, वो बोल रहा है। फिर जब वो गलत तरीके से तौल करके जब बेच रहा है तब वो कमा रहा है कितना, 25% का लाभ कमा रहा है। अब दोस्तों देखिएगा 1 लाख तो ये कमा रहा है, 1 लाख ये कमा रहा है,
लेकिन ये अब आप कहिएगा तो दोनों को जोड़ के बता दे कि 25 और 10 35% का लाभ कमा रहा है, लेकिन रुकिए, ये डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। दो प्रकार का लाभ है, लेकिन इसको क्रमिक बट्टा जैसे जोड़ा जाता है उस प्रकार से ये लाभ है, ठीक है। क्रमिक बट्टा के तरह ये लाभ कमाया जा रहा है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पर छोटा सा लिख लेना है आपको। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100, ठीक है। ये जो होता है ये क्रमिक बट्टा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रकार का लाभ को कमा रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इस फॉर्मूले से जोड़ करके हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें x जो है ये है, यानी ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब यहाँ पर x कितना है 10% प्लस y कितना है 25 प्लस ये x हो जाएगा कितना 10 और गुना 25। अच्छा बात है, नीचे में आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, ये चला जाएगा 2 बार में, ये चला जाएगा 5 बार में, ठीक है। ये 2 से ये चला जाएगा 2.5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 प्लस कितना ये 2.5। अब इसको जोड़िएगा आप तो कितना आ रहा है 37.5% का लाभ कमा रहा है। मतलब एक्चुअली में वो बोल रहा है कितना कि मैं 10% का लाभ कमा रहा है, लेकिन वो बेईमानी करके जो व्यापारी है वो 37.5% का लाभ कमा रहा है। अब आप यहाँ पर जोड़िए, ये 25 और 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना है 37.5 यानी 37.5। तो इसको इस प्रकार से दोस्तों निकालेंगे। ये मेथड थोड़ा सा आपको लगेगा कि लेंदी है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो ये आपको उतना भी लेंदी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले देखना है कि कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। तो डायरेक्ट लाभ 10% हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, तो देखिए डायरेक्ट लाभ के बाद उसके बाद हो जाता है आपका, हाँ डायरेक्ट लाभ के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली में आंसर लगता रहता है कि नहीं डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इसको दोस्तों एक और तरीका से हम आपको करके बताते हैं, जो कि इससे भी थोड़ा आपको शॉर्ट मेथड लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आइएगा तो हम इसको करने का एक और मेथड बताते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसको रखिएगा, बाकी आप उसको ही यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है क्या, सबसे पहले देखिए ये सेकंड मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड से हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। 10% यानी 1000 ग्राम पर वो कितना कमा रहा है लाभ, 1000 ग्राम पर वो लाभ कितना कमा रहा है। तो देखिए 1000 गुना लाभ कमा रहा है 10%, तो 110 लिख लेंगे बटा में 100, ठीक है। ये हो गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 100 को गुना करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा 1100 ग्राम। देखिए ये 1100 ग्राम है। अब इसको क्या करना है हमको, देखिए अब इसको यहाँ पर हम कमी निकाल लेंगे। कमी कैसे निकालेंगे, ये 1100 माइनस 800, ये क्या है ग्राम में है। कमी कितना आ रहा है आपको 300 ग्राम, 300 ग्राम का कमी आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या फॉर्मूला बताए हैं, कमी, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, कमी बटा में प्रयोग बटखरा, यानी कि जो जिससे तौला जाता है, गुना में 100। कमी कितना है 300 ग्राम, बटा में प्रयोग में कितना लाया जा रहा है 800 ग्राम, गुना में 100। ये 0 से 0 चला जाएगा, 8 से भाग दे देंगे 300 में। देखिए 8 3 24, 3 बार में आ जाएगा 24, यहाँ पर 6 0 60, 8 7 56 आ जाता है, 7 5 6 नीचे में 40, यहाँ पर पॉइंट देंगे, एक 0 लेंगे,
और 8 पचे 40। ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 37.5 आ गया है आपका आंसर। ये आप भाग देंगे 300 भागे 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5 आंसर। देख रहे हैं, आपको जो भी सुटेबल लगे, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, ये वो थोड़ा समझने के लिए अच्छा मेथड था, तो आप जो भी है एक बार जरूर उसको भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि समझना भी जरूरी होता है। कहीं एग्जाम में आपको जो लगे सुटेबल आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपको इसको आप ट्रिक भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रकार से सेकेंड मेथड ट्रिक का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको कितना जल्दी आप कर सकते हैं। सिंपल से आपको करना है, कितना लाभ कमा रहा है उसमें से माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना लेक्चर। ये दोस्तों आपका अंतिम लेक्चर है, फिर हम लोग कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। आपको पूरा मैथ हम इसी प्रकार से ईजी वे में करवाते हुए चलेंगे। बस आप डेली का आधा घंटा निकालिएगा और आप साथ में आप देखते हुए चलिएगा। आपको बस देखना है, मैथ मजबूत कराने की गारंटी मेरी है, यानी कि आपके भाई की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।